हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद अली। आई एम करंटली डूइंग माई एमबीबीएस फ्रॉम तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज। तो आज हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा नीट का जो ऑनलाइन तुम्हारा काउंसलिंग है असम तुम्हारा स्टेट कोटा के लिए। तो उसके लिए तुम्हारा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो तुमको जो गैप मिल रहा है, अभी अराउंड तुम्हारा 10-15 दिन में तुम्हारा जो असम का स्टेट मेरिट लिस्ट है वो भी तुम्हारा आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो तुमको टाइम बीच में मिल रहा है, इसमें जो तुम्हारा ज़रूरी जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स है, तो तुम उसको अभी तुम इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि बाद में तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा नहीं तो डॉक्यूमेंट की वजह से। तो सबसे पहले तुमको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि सबको पास अभी है ही हो, वो तो है तुम्हारा नेट का एडमिट कार्ड, उसके बाद तुम्हारा स्कोर कार्ड, और तुम्हारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर तुम सेवा से हो तो तुम्हारे लिए दो अलग अलग होगा। एक तो तुम्हारा क्लास 10th और 12th का दो अलग अलग मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा। लेकिन अगर तुम अगर तुम सीबीएसई से हो तो तुम्हारा मार्कशीट और तुम्हारा जो सर्टिफिकेट होता है वो सेम होता है। उसके बाद तुम्हारा कोई भी तुम्हारा फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट। ये कोई भी होने से, मतलब एक भी इनमें से कोई भी एक होने से चल जाएगा, सारा का सारा नहीं चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तुम्हारा डोमिसाइल या फिर पीआरसी। तो पीआरसी तुमको चाहिए बनाने के लिए। देखो ये जो सारा चीज़ है ना, पीआरसी बनाना, इसमें तुम्हारा बहुत टाइम लग सकता है। तो इसीलिए क्या करो तुम, अभी जो टाइम मिल रहा है इसमें तुम ये पीआरसी जो चाहिए तुम बना लो। अभी देखो, तुम्हारा अगर तुम्हारा एज 20 ईयर्स से कम हो तुम, तो तुम्हारा नाम से वो पीआरसी नहीं बनेगा। वो पीआरसी बनेगा तुम्हारा पेरेंट्स के नाम से। अगर तुम 20 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा हो तो तुम क्या करो, खुद के नाम पे वो पीआरसी बनाना होगा। उसके बाद तुम्हारा अगर कोई भी कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट है, या फिर तुम एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो उसके रिगार्डिंग तुम्हारा जो सर्टिफिकेट हो सकता है वो बना लो, क्योंकि जो तुम्हारा ईडब्ल्यूएस है वो भी बनाने में तुम्हारा टाइम लग जाता है। इसीलिए तुम ये सारा जो पीआरसी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर बाकी जो सर्टिफिकेट है, उसको अभी से बना के तुम रख दो। उसके बाद तुम्हारा अगर पीडब्ल्यू से हो तो तुम मेडिकल सर्टिफिकेट बना के रख दो अभी। और अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारा माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है तुम्हारा और कहाँ से मिलेगा? ये तुमको मिलेगा, तुमने जो लास्ट जिस स्कूल में पढ़ा था, जो क्लास 12 तुमने जहाँ से किया था, तो उससे उससे तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वहाँ पे तुम जाके जस्ट बोलना कि मेरे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, जो तुम्हारा वहाँ के टीचर होगा वो तुमको बना के दे देगा। उसके बाद तुमको चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो तुमने नीट में दिया था ना, सेम उसी फ़ोटो को तुमको यहाँ पे देना है। उसके बाद एक है तुम्हारा डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, क्या है नहीं बात करूँगा, और है तुम्हारा एनेक्सर। देखो, जो तुम्हारा डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स है ना, वो तुम्हारा ये रहा डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा ये नाम वाम लिखना। उसके बाद यहाँ पे तुमको सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे पेरेंट्स का, और यहाँ पे तुम्हारा कोई भी गेजेटेड ऑफिसर। गेजेटेड ऑफिसर ये क्या करना, तुम या फिर कोर्ट में चला जाना, जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसमें चला जाना, जाके कोई भी जो तुम्हारा गवर्नमेंट लॉयर है उससे तुम एक यहाँ पे सिग्नेचर ले लेना। या फिर अगर तुम्हारा आसपास में कोई अगर कॉलेज का प्रोफेसर है, मतलब प्रिंसिपल अगर है, तो उससे साइन लेने से भी चल जाएगा तुम्हारा। तो ये था तुम्हारा डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स। और वहीं पे तुम्हारा क्या होगा, पेरेंट्स का साइन भी, जब मतलब तुम्हारा पेरेंट्स का साइन देगा उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा गेजेटेड ऑफिसर का साइन मिलेगा। तो ये सब काम तुम अभी करके रख दो, बाद में जब तुम्हारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा नहीं तो फिर। उसके बाद है तुम्हारा एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में तुम्हारा वही पीआरसी लेके जाना। अगर तुम्हारा जैसे कि पीआरसी बना लिया, उसके बाद पीआरसी लेके तुमको कहाँ जाना है, तो तुमको डीसी ऑफिस में जाना है। और वहाँ पे जाके क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे डीसी ऑफिस जो तुम्हारा डीसी होगा उसका यहाँ पे सिग्नेचर लेना होगा। उसके बाद जो तुम्हारा एनेक्सर 2 है, एनेक्सर 2 तुम्हारा क्या है यहाँ पे, कि जो स्टडी इन द आसाम बाय द कैंडिडेट। अगर तुमने आसाम में स्टडी किया क्लास 7 से लेकर अगर तुमने क्लास 12 तक, तो तुमने जितना स्कूल में पढ़ाई किया, फॉर एग्जांपल मैंने जो किया था, मैंने तुम्हारा 7 से तुम्हारा 8 तक एक स्कूल में था, तो उसके लिए एक अलग तुम्हारा एनेक्सर 2, वहाँ पे तुम्हारा यहाँ के कब से कब तक पढ़ा था ये सब वो तो टीचर लिख देगा तुम्हारा, या फिर खुद लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल या फिर जो हेडमास्टर होता है जिस स्कूल में पढ़ा था उसका सिग्नेचर ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने क्लास 7 से लेकर क्लास 2 में 3 स्कूल में पढ़ा, तो 3 अलग अलग एनेक्सर चाहिए तुम्हारा, एनेक्सर 2 का, और सब में तुम्हारा प्रिंसिपल का वहाँ पे क्या, प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर क्या चाहिए, साइन चाहिए। ये बात याद रखना, जितना स्कूल में पढ़ा उतना। फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर 3 स्कूल में पढ़ा तो 3 तुम्हारा प्रिंसिपल का सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद तुम्हारा एनेक्सर 3 में क्या है, कि सर्टिफिकेट ऑफ द कास्ट ऑफ द कैंडिडेट
बिलोंगिंग टू द ओबीसी, अगर ओबीसी तुम ओबीसी ये सारा हो तो उसके लिए तुमको ये सर्टिफिकेट, ये एनेक्सा लेके जाना है और तुमको जाके डीसी ऑफिस से तुमको सिग्नेचर लेना है। उसके बाद तुम्हारा है एनेक्सर 4। एनेक्सर 4 में तुम्हारा क्या है, एनेक्सर है तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एससी कैटेगरी। अगर तुम एससी कैटेगरी हो तो तुम क्या करना है, जाके तुम्हारा सब डिविजनल ऑफिसर तो तुम या फिर तुम्हारा डीसी जो है उससे तुमको सिग्नेचर लेना है। उसके बाद अगर तुम एसटी प्लेन हिल्स इससे कैंडिडेट से हो तो तुमको सेम तुमको डीसी से जाके सिग्नेचर लेना है, एनेक्सर नंबर 5। और उसके बाद तुम्हारा एनेक्सर नंबर 6 में तुम्हारा क्या है यहाँ पे कि सर्टिफिकेट फॉर द टीजीएल, या फिर तुम टीजीएल या फिर एक्स टीजीएल कम्युनिटी का हो तो तुमको भी ये एनेक्सर चाहिए, एनेक्सर नंबर 6। और नीचे यहाँ पे देखो तुम्हारा डीसी का सिग्नेचर यहाँ पे भी चाहिए। और तुम्हारा जो 7 है एनेक्सर, उसमें भी तुम्हारा क्या है कि सर्वे इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड अगेंस्ट चोर एरिया, अगर कोई भी चोर एरिया का कोटा है तो तुम जाके फिर डीसी से सिग्नेचर लेना होगा ये एनेक्सर। उसके बाद फिर तुम्हारा एनेक्सर 8 है, तो एनेक्सर 8 में फिर क्या है तुम्हारा सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सोनो डाटा एक्स सर्विसमैन या फिर सर्विंग डिफेंस पर्सनल हेलिंग फ्रॉम असम। तो उसके लिए सेम तुम्हारे यहाँ पे जाके सिग्नेचर ये लेना है डीसी का, सॉरी काउंटर सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सैनिक वेलफेयर या फिर सिग्नेचर ऑफ द एप्लेंट अथॉरिटी, ये सिग्नेचर चाहिए तुमको। उसके बाद तुम्हारा जो ये 8 था, हाँ अभी तो तुम्हारा 9 है एनेक्सर, ये तुम्हारा क्या है सर्टिफिकेट ऑफ द सोनो डॉटर ब्रदर सिस्टर पर्सन किल इन एक्सट्रीम वायलेंस, तो उसके लिए है ये एनेक्सर, ये भी तुम्हारा सेम जाके डीसी से सिग्नेचर लेना है। तो ये था तुम्हारा सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो जो तुमको चाहिए काउंसिलिंग करने के लिए। देखो काउंसिलिंग एक तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी गलती कर दिया तो हो सकता है तुमको कॉलेज ही ना मिले, जो तुमसे कम मार्क्स का है उसको कॉलेज मिल जाएगा। और ऐसा भी कभी कभी हो सकता है जो तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारा जो मार्क्स है उसमें जो तुम अच्छा कॉलेज डिजर्व करते थे कभी कभी वो भी छूट जा सकता है तुम्हारा हाथ से। तो इसीलिए तुमको देखो ये जो काउंसिलिंग है बहुत अच्छा से करना है। अभी काउंसिलिंग तुम्हारा करते कैसे, ये तो मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, करते कैसे है उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा एक आध 2 दिन में, तो वो मैं तुम लोग के लिए मैं बना दूंगा। और अगर कोई भी ऐसा है जो कि तुम्हारा चाहते हो कि पेड काउंसलिंग करना है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया देखो ये बहुत क्रूशियल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने इतना इतना मेहनत करके तुमने अभी एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद अगर तुमको काउंसलिंग की वजह से अगर तुमको सीट नहीं मिल रहा है तो वो तो बहुत गलत बात है। तो इसीलिए अगर देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम पेड काउंसलिंग कराओ, खुद भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर तुमको ऊपर कॉन्फिडेंस है तो खुद कर लो, कोई बात नहीं। अगर तुमको लग रहा नहीं कि मैं इतना वो रिस्क नहीं लूँगा तो तुम अगर पेड काउंसलिंग कराना है तो पेड काउंसलिंग करा सकते हो जस्ट ओनली 1999 पे। और अगर करना है तो तुम जस्ट मेरे को इंस्टाग्राम, ये रहा मेरा आईडी, मेरे को डीएम कर देना। उसके बाद तुमको रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या क्या करना है और डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स निकलना है, क्या करना है, मैं सारा का सारा चीज़ तुम लोग को बता कर दो। ये तुमको जो जितना राउंड होगा ना, 3-4 राउंड जितना होगा, सारा का सारा के लिए सिर्फ एक ही फीस है तुम्हारा ये। अगर तुम लोग पेड काउंसलिंग करना चाहते हो तो इसमें डीएम कर देना। तो आज था इतना ही। तो अभी तुम लोगों का कोई भी अगर दिक्कत है या फिर कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसमें तुमको दिक्कत हो रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है, तो जस्ट मेरे को कमेंट कर दो, मैं तुमको समझा दूंगा क्या है नहीं है। तुम यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी जस्ट मैंने जो दिखाया उसमें भी जाके तुम कमेंट कर सकते हो, तो मैं तुमको बता दूंगा। सो थैंक यू। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो डीएम कर दो।